एंटॉर्क 125 की कामयाबी के बाद टीवीएस का अगला निशाना है फैमिली स्कूटर सेगमेंट और खास करके सुजुकी एक्सेस 125 का मार्केट शेयर। तो इसलिए टीवीएस लाया है नया जुपिटर 125, जिसे हमने कुछ ही महीनों पहले टीवीएस के टेस्ट ट्रैक पे चलाया था। लेकिन आपके और हमारे काफी ऐसे सवाल है जो एक ट्रैक रिव्यू से नहीं मिलते। वेलकम टू बाइक देखो, मैं हूं सुदीप तो और ये है टीवीएस की नई जुपिटर 125, जिसके बारे में हम आपको कुछ ही टाइम में बताएंगे। लेकिन उसके पहले क्या आपने बाइक देखो को सब्सक्राइब किया है? अरे तो फिर जल्दी कीजिए और वो छोटे से बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए ताकि आप हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जान सके। फैमिली स्कूटर होते हुए शुरू करते हैं सबसे अहम सवाल से, कितना देती है? और इसका जवाब आपके स्क्रीन पे अभी होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये एक्सेस 125 और एक्टिवा 125 जैसे जाने माने नामों से बेहतर तो है, लेकिन इस सेगमेंट के लीडर यामाहा रेज़र 125 से काफी पीछे भी है। और इसके अच्छे एफिशिएंसी में मदद करता है इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, या टीवीएस के केस में इंटेलिगो, जो ट्रैफिक सिग्नल्स में कुछ सेकंड रुकने के बाद इग्निशन को कट ऑफ कर देता है, जिसे आप ब्रेक दबा के और एक्सीलेटर घुमा के रिस्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी अच्छे होने के साथ साथ इसका कम्यूटर एक्सपीरियंस भी अच्छा ही है। अब वैसे तो इसके पावर और टॉर्क एक्सेस 125 और एक्टिवा 125 के बराबर ही है, लेकिन इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सेस 125 जैसे दमदार नहीं है। इसका एक्सेलरेशन भी ठीक ठाक ही है और यहाँ ही इसका वो कम्यूटर नेचर उभर के आता है। लेकिन इसके अच्छे लो और मिड रेंज ड्राइव के वजह से सिटी कम्यूट में आपको कभी भी ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर स्कूटर बायर्स के लिए एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है और वो है स्टोरेज स्पेस। तो शुरू करते हैं सबसे ऑब्वियस जगह पे, फ्लोरबोर्ड। जैसे आप देख सकते हैं, जुपिटर 125 का फ्लोरबोर्ड काफी लंबा और चौड़ा है और इसमें आपको 2 लगेज हुक्स भी मिलते हैं, जिसमें आप हर तरह के बैग को टांग सकते हैं। और इसके बड़े और चौड़े फ्लोरबोर्ड के वजह से इसका सीटिंग पोस्चर भी काफी अपराइट और कंफर्टेबल है। और इसके ऊंचे और चौड़े हैंडल बार्स टर्न करते हुए भी टॉल राइडर्स के घुटनों पे नहीं लगते। इनफैक्ट इसका सीट काफी लंबा है, तो टॉल राइडर्स और टॉल पिलियंस दोनों के लिए इस पे काफी जगह है और इसके चौड़े ग्रैब रेल को आसानी से पकड़ सकते हैं। टीवीएस का दावा है कि इस फ्लोरबोर्ड पे आप गैस सिलेंडर को भी टिका सकते हैं। तो हमारे पास गैस सिलेंडर यहाँ पे ही है, चलिए लगे हाथ ट्राई भी कर लेते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, टीवीएस का दावा एकदम सही था। और अब आते हैं जुपिटर 125 के अगले यूनिक फीचर पे, जो है इसका फ्यूल फिलर लिड। जैसे आप देख सकते हैं, ये एप्रन माउंटेड ही है और इसे आप बड़ी आसानी से इसके मल्टीफंक्शन की स्लॉट से ही खोल सकते हैं। अब फ्यूल फिलर का एप्रन पे और फ्यूल टैंक का फ्लोरबोर्ड में होने का एडवांटेज ये है कि इसमें आपको बहुत बड़ा अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, 33 लीटर्स टू बी एग्जैक्ट। मतलब कि इसमें आप एक 15 या 17 इंच के लैपटॉप के साथ अपना पूरा कॉलेज बैग फिट कर सकते हैं। ऑल्दो ये ज्यादा डीप नहीं है, तो इसमें फुल फेस हेलमेट नहीं फिट हो सकता। एक और जगह जहां जुपिटर 125 का बिहेवियर टिपिकल कम्यूटर से काफी अलग है, वो है इसकी हैंडलिंग। इसका लाइट वेट, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बड़े व्हील्स के वजह से इसकी हैंडलिंग एंटॉर्क 125 जैसा तो नहीं, लेकिन एक्टिवा 125 और एक्सेस 125 से बेहतर ही है। इसका राइड क्वालिटी भी बाकी कम्यूटर्स के सॉफ्ट सेटअप के बजाय काफी कंपोज्ड है, तो बड़े गड्ढों के ऊपर से जाते हुए आपको वो बाउंसी फीलिंग नहीं आती और छोटे मोटे गड्ढों से आप बिना पिलियन के भी आसानी से गुजर जाएंगे। और इसका सीट मटेरियल भी उतना ही सॉफ्ट है कि आपको एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग में आगे पीछे फिसलने ना दे, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसमें धंस जाए, जिससे लॉन्ग राइड्स के बाद आपके पीठ में दर्द होने लगे। इसका ओवरऑल ब्रेकिंग बिहेवियर भी काफी प्रिडिक्टेबल है और लिंक ब्रेकिंग सेटअप के वजह से सिटी ट्रैफिक के पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन में भी आप कंट्रोल में ही रहेंगे। अब कम्यूटर होने के नाते
जुपिटर 125 का काम है आपको ऑफिस या कॉलेज पहुंचाना, तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या नेविगेशन नहीं मिलता। उसके बजाय आपको मिलता है ये एनालॉग स्पीडोमीटर, जिसके साथ ये डिजिटल इंसर्ट में ओडोमीटर, फ्यूल गेज, फ्यूल रेंज, एवरेज एफिशिएंसी, टाइम और इको या पावर मोड रीडआउट मिलता है। साथ में इसके एप्रन की दूसरी तरफ आपको ये USB सॉकेट और स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, जो बड़े से बड़े फोन को भी आसानी से एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन इसमें एक इशू है, क्योंकि इसमें कोई कवर नहीं है, तो बाइक चलाते वक्त अगर आप किसी गड्ढे के ऊपर से जाए, हो सकता है आपका फोन बाहर गिर जाए। साइड बाय साइड बारिश के वक्त में इसमें पानी भी जम सकता है। और अंत में आते हैं एक ऐसी चीज पे जो आपके डेली कम्यूट में जरूर मदद करेगा, जो है इसका LED हेडलाइट। पिछले कुछ दिनों में हमने जुपिटर 125 को बारिश और अंधेरे दोनों में जम के चलाया है, लेकिन इस हेडलाइट ने हमें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। तो जैसे आपने अब तक देखा, जुपिटर 125 आपको परफॉर्मेंस और हैंडलिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन देता है, लेकिन इसकी खासियत इसके कंफर्ट और तमाम कन्वीनियंट फीचर्स में है। लेकिन इसमें काफी कुछ ऐसा भी है जो इसके खिलाफ जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की कमी के बावजूद इसकी कीमत इसके कनेक्टेड फीचर्स वाले राइवल्स जैसे यामाहा फसीनो 125, हीरो माइस्ट्रो H 125, यहाँ तक कि एंटॉर्क 125 के बराबर ही है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में इसके कुछ राइवल्स, खास करके सुजुकी एक्सेस का डिस्क ब्रेक वर्जन, आपको ज्यादा कंप्लीट पैकेज देता है। तो हमारे मुताबिक जुपिटर 125 उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अपने डेली कम्यूट में कंफर्ट और कन्वीनियंस चाहिए, और जिनके लिए कनेक्टिविटी फीचर्स का ना होना ज्यादा मायने नहीं रखता। तो ये था हमारा रिव्यू TVS के नए जुपिटर 125 का। हम जल्द ही लौटेंगे कोई और इंटरेस्टिंग टू व्हीलर के साथ। तो बाइक देखो को सब्सक्राइब रहिए और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। एंड लाइक ऑलवेज, टेक केयर, राइड सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।